ओम शांति। आज हम सुनेंगे प्यारे बाबा के साकार महावाक्य 7 मई 2021। मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने। प्रश्न: सपूत बच्चों की मुख्य 2 निशानियां सुनाओ। उत्तर: सपूत बच्चे सदा माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनेंगे, खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। और दूसरी पॉइंट, उनकी बाप से दिल बहुत सच्ची होगी। सच्ची दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे। अगर अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में रह नहीं सकते। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने यह भक्ति मार्ग का गीत सुना। भक्त इस गीत के अर्थ को नहीं जानते। तुम भगवान के बच्चे बने हो। भगवान रक्षक है भक्तों का। तुम भी रक्षक हो भक्तों के। भक्तों की रक्षा करते हो। कौन सी आफत है जो भगत रक्षा करने के लिए भगवान को बुलाते हैं? भक्तों को रावण का बहुत दुख है। रावण संप्रदाय पीड़ित है दुखों से, तो भोलानाथ को याद करते हैं। वह है रावण संप्रदाय और यह है राम संप्रदाय। भक्तों को यह पता ही नहीं है कि हमारा रक्षक कौन है। भल गाते हैं भोलानाथ रक्षक है, परंतु क्या रक्षा करते हैं यह नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो कि भोलानाथ शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। दुनिया को तो पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। भगवान का पता हो तो फिर भगवान की रचना के आदि मध्य अंत का भी पता हो। न भगवान को जानते न रचना का पता है। इसलिए ऐसे मनुष्य संप्रदाय को ब्लाइंड भी कहा जाता है। दूसरी तरफ तुम हो जिनको दिव्य दृष्टि मिली है। अब तुम्हारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बोर्ड पर भी नाम लगा हुआ है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। सिर्फ ब्रह्मा कुमारियां हो नहीं सकती। प्रजापिता ब्रह्मा है ना। पिता के पास बच्चे और बच्चियां दोनों होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को ही इतने ढेर बच्चे हो सकते हैं, तो समझना चाहिए यह बेहद का पिता है। यह भी जानते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को
रचने वाला बाप ही है, जिसको निराकार कहा जाता है। यह हो गया बेहद का बाप। यह भी जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। इनकी सारी रचना है। सब मनुष्य मात्र वास्तव में शिववंशी है। अभी तुम आकर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। यह है नई रचना। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, तो तुमको ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहा जाता है। इतने बेहद के बच्चे हैं, जरूर बेहद का वर्षा लेते होंगे। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। तुम आत्माएं भी निराकार थी, परंतु ज्ञान तो साकार में चाहिए। तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। ब्रह्मा द्वारा रचना यहाँ होती है। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। यहाँ मगध देश में ही जन्म लिया है। बाप कहते हैं यह देश बहुत पवित्र स्वर्ग था। अभी इनको नरक मगध देश कहा जाता है। फिर स्वर्ग बनना है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है शिव बाबा हमको फिर से राजयोग सिखाए पवित्र बनाते हैं। गाते भी हैं पतित पावन भक्तों के रक्षक भगवान। भक्त ही पुकारते हैं। पतित होते हुए भी अपने को पतित नहीं समझते हैं। बाप समझाते हैं कि तुम सभी पतित हो। पावन दुनिया सतयुग को और पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। बाप तुम्हें सब राइट बताते हैं। लाखों वर्ष की तो कोई चीज होती नहीं। मनुष्य घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, और तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। अंधियारे और रोशनी का वर्णन संगम पर ही किया जाता है। अब तुम घोर प्रकाश में आए हो। सतयुग में तुम यह वर्णन नहीं कर सकेंगे। वहां यह नॉलेज ही नहीं रहती। इस समय बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम सतयुग में सूर्यवंशी घराने के थे, अब फिर ब्राह्मण वंशी बने हो। अभी तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के। तुम हो ऊंचते ऊंच। यह ईश्वरीय कुल के है ना। बाप के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं किसके पास आए हो, तो कहते हैं बाप के पास। बाप दो हैं, एक है लौकिक और दूसरा पारलौकिक।
सभी शालिग्रामों का बाप एक ही शिव है। तुम्हारी बुद्धि में यह टपकता है कि हम एक बाप के बच्चे हैं जिससे वर्षा लेते हैं। निराकार वर्षा तो साकार द्वारा ही देंगे न। बाप खुद कहते हैं, मैं साधारण तन में आकर प्रवेश करता हूँ। अब बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव। अपने को आत्मा समझो। यह देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, न कि देह को। देह तो बदलती रहती है, फिर दूसरे मित्र संबंधी मिलते हैं। अभी आत्मा को बेहद के बाप से वर्षा लेना है, परम पिता परमात्मा द्वारा। तुम ही सुनकर फिर धारण करते हो। संस्कार तुम्हारी आत्मा में है, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। ऐसे नहीं कि शरीर के संस्कार कहेंगे, नहीं, तुम्हारी आत्मा के संस्कार तमो प्रधान है, उनको अब चेंज करना है। काया कल्प तरु कहा जाता है। काया कल्प वृक्ष समान बनती है, आयु भी बड़ी रहती है। तुम जानते हो, यहाँ तो आयु बहुत छोटी रहती है। छोटी आयु में ही बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। अभी तुम काल पर विजय पाते हो। वहाँ काल कभी खाता नहीं। अकाले कब शरीर नहीं छूटता। तुम जानते हो, अब यह शरीर बूढ़ा हुआ है। इनको छोड़कर नया लेना है। शरीर छोड़ने समय भी बाजे बजते हैं, जन्म लेने समय भी बजते हैं। वहाँ रोने की बात ही नहीं होती। तुमको भ्रमरी का मिसाल भी समझाया है। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ। ब्राह्मणी और भ्रमरी राशि मिलती है। जो काम भ्रमरी करती है वही तुम भी करते हो। वंडर है ना। भ्रमरी का दृष्टांत, कछुओं का, सर्प का, यह सब शास्त्रों में है। सन्यासी आदि भी यह मिसाल देते हैं। अभी तुम बच्चे बाप द्वारा यह सब समझ रहे हो। वह तो हुआ भक्ति मार्ग। पास्ट का गायन करना है, इसका फिर बाद में गायन होगा। इस समय ही बाप स्तन में आते हैं। इनको अर्थात ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जाता। वह तो फिर अंधश्रद्धा हो जाती है। ऐसे भी मनुष्य हैं जो राम को, कृष्ण को भगवान समझते हैं। कृष्ण के लिए, राम के लिए भी कह देते, वह तो सर्वव्यापी है। कोई कृष्ण पंथी तो कोई राधे पंथी होते हैं।
राधे पंथी वाले कहेंगे सर्वत्र राधे ही राधे हैं। कृष्ण पंथी वाले कहेंगे जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम पंथी वाले ही राम कहेंगे, समझते हैं राम कृष्ण से बड़ा है, क्योंकि राम को त्रेता में और कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कितना अज्ञान है। अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। जरूर बेहद का बाप होगा। तुम कोई से भी पूछ सकते हो, कभी नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा का? बाप ने स्वर्ग की नई रचना रची है। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण। जब तक तुम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की मुख वंशावली नहीं बने हो, तब तक दादे से वर्षा ले नहीं सकते। बेहद के बच्चे बेहद का वर्षा बाप से ही लेते हैं। लिया था बरोबर, बरोबर स्वर्गवासी थे, अभी नरकवासी बन गए हैं। अब फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा विष्णुपुरी स्वर्ग रच रहे हैं। कितना सहज है। शिव बाबा पूछते हैं, आगे तुमको यह ज्ञान था? इनकी आत्मा ही कहती है, मेरे में ये ज्ञान नहीं था, मैं भी विष्णु का पुजारी था। जो हम पूज्य थे सो अब पुजारी आकर बने हैं। अब फिर बाबा आकर पुजारी से पूज्य देवता बना रहे हैं। तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। परम पिता परमात्मा ने आकर हमको अडॉप्ट किया है। मनुष्य मनुष्य को अडॉप्ट करते हैं ना। बहुत मनुष्य होते हैं जिनको अपने बच्चे नहीं होते हैं तो अडॉप्ट करते हैं। तो अब बाप जानते हैं मेरे बच्चे सब रावण के बन गए हैं, इसलिए मुझे आकर फिर से अडॉप्ट करना पड़े। ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। यह एडॉप्शन कितनी वंडरफुल है। तुम ही जानते हो शिव बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है। मैंने तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है तुमको बेहद सुख का वर्षा देने। यह ब्रह्मा तो दे नहीं सकते, यह भी मनुष्य है ना। प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य यह ज्ञान नहीं देते हैं। ज्ञान का सागर निराकार परम पिता परमात्मा ही बैठ यह ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा को अथवा विष्णु को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। इन तीनों की महिमा अलग है। ज्ञान सागर पतित पावन एक बाप है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उनको बुलाते हैं। अंग्रेजी में भी कहते हैं वह लिबरेटर है, जिससे
दुख मिलता है उससे लिबरेट किया जाता है। तो बाप ही यहाँ आकर रावण से लिबरेट करते हैं। रावण राज्य भी यहाँ हुआ है। यहाँ ही रावण को जलाते हैं और जलाकर फिर कहते सोने की लंका लूटने जाते हैं। उनको तो कुछ पता नहीं है रावण क्या चीज है, कब का यह दुश्मन है। समझते हैं राम की सीता चुराई गई, यह नहीं समझते हैं कि हम सब सीताएं हैं। हम रावण की जेल में फंसी हुई है। यह ज्ञान किसमें भी नहीं है। कथाएं बैठ सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं दूर देश का रहने वाला आया हूँ इस पराये देश। यह पतित दुनिया पुरानी है ना, यह है रावण की दुनिया। बुलाते भी हैं हे बाबा आओ, हम पतित बन गए हैं। बाप कहते हैं हमको पावन बनाने इस पतित दुनिया में आना पड़ता है और मुझे आना भी उस तन में है जो पहले नंबर में पावन था। जो सुंदर था वही अब श्याम बना है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं यह किसको पता नहीं है। क्या एक कृष्ण को ही सर्प ने डसा। सतयुग में थोड़े ही ये सर्प आदि होते हैं। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म मेरे कारण पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है। यह है सहज राजयोग, सहज राजाई। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना। यहाँ भी बच्चे जानते हैं कि हम बाप के बने हैं तो स्वर्ग की राजाई के हम हकदार हैं। तो अब बाप कहते हैं सतो प्रधान से तुम तमो प्रधान बन गए हो। फिर सतो प्रधान बनना है। योग और ज्ञान सिखाने में 1 सेकंड लगता है। बच्चा पैदा हुआ और वारिस निश्चय किया तुम बाप के बने हो तो राजधानी का वर्षा तुम्हारा है। परंतु राजा रानी सब तो नहीं बनेंगे। यह है राजयोग। राजा रानी प्रजा साहूकार गरीब सब चाहिए। इसलिए रुद्रमाला भी बनी हुई है। जो भक्ति मार्ग में जपते हैं तुम जानते हो हम राजयोग सीखने आए हैं। माता पिता को फॉलो कर पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। सपूत बच्चे वह जो माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बने। पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो करते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं हैं।
अंदर सच्चाई नहीं है। सच्ची दिल सच्ची हो तो श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहें। श्रीमत पर ही तुमको दादे से वर्षा मिलता है। ब्रह्मा स्वर्ग का वर्षा दे नहीं सकते। दादे की कमाई पर पोत्रे का हक रहता है। बाप की कमाई के बच्चे भागीदारी बनते हैं तो हकदार हैं। यहाँ तुमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। ज्ञान रतन बाप से ही मिलता है। ज्ञान रतन बाप से ही मिलते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही सो फिर देवी देवता बनेंगे। जगदम्बा कौन है? बाप समझाते हैं यह ब्राह्मणी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, फिर राज राजेश्वरी बनती है। तुम भी ऐसे बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार है उन्हें याद के बल से चेंज करना है, सतो प्रधान बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप से राजाई का वर्षा लेने के लिए सदा सपूत बच्चा बन श्रीमत पर चलना है। सच्चे बाप से सच्चा रहना है। माता पिता को पूरा फॉलो करना है। ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है। फिर आज का वरदान है, सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना यह कोई महावीरता नहीं है, लेकिन जैसे बाप कार्यों पर उपकार करते हैं ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो। कोई कितना भी असहयोगी बने, आप अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बना दो। ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से यह आगे नहीं बढ़ता है। कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ न दो, लेकिन उसे बल देकर बलवान बनाओ। इस बात पर अटेंशन दो तो सर्विस के प्लान्स रूपी जेवरों पर हीरे चमक जाएंगे, अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। स्लोगन, क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या, यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है, पहले इसे ही समाप्त करो। बाबा कहते बच्चे, क्रोध का क्या कारण है? दो बातें, एक है स्वार्थ और दूसरा है ईर्ष्या, और यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है, तो पहले इसे ही समाप्त करो। फिर आज के अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, 7वां अव्यक्त इशारा,
योग के प्रयोग द्वारा सिद्धि स्वरूप बनने के लिए योग का प्रयोग अर्थात अपने शुद्ध संकल्पों का प्रयोग तन पर, मन पर, संस्कारों पर अनुभव करते आगे बढ़ते जाओ। इसमें एक दो को नहीं देखो, यह क्या करते, यह नहीं करते, पुराने करते व नहीं करते, यह नहीं देखो। पहले मैं इस अनुभव में आगे आ जाऊं, क्योंकि यह अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। जब ऐसे व्यक्तित्व रूप में इसी प्रयोग में लग जाएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे, तब एक एक के शांति की शक्ति का संगठित रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा। बाबा क्या कह रहे कि ये क्या करते, वो क्या, सब ये सब नहीं देखना है, लेकिन पहले मैं इस अनुभव में आगे आ जाऊं। कौन सा अनुभव? शुद्ध संकल्प द्वारा प्रयोग तन पर, मन पर और संस्कारों पर। और ऐसे जब वृद्धि को पाते रहेंगे तो शांति की शक्ति का संगठित रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।